अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम रमज़ान सेफ्टी के हवाले से ड्राइवर हजरात के लिए एक चैप्टर लेकर आए हैं कि हम अपने सफ़र को रमज़ान मुबारक में कैसे महफूज बना सकते हैं, क्योंकि रमज़ान मुबारक में फटीग यानी थकावट का जो अंसर होता है उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, उसके चांसेस ड्राइवर हजरात में बढ़ जाते हैं। तो हम अपने रमज़ान को महफूज बना हम बहैसियत ड्राइवर हम अपने सफ़र को रमज़ान में कैसे महफूज बना सकते हैं, तो आइए हम इस चैप्टर में देखते हैं। सबसे पहले हम एज अ ड्राइवर जानेंगे कि हमें रमज़ान मुबारक में क्या करना चाहिए ताकि हमारा सफ़र महफूज हो और हमारा रमज़ान सेहतमंद गुजरे। हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह हिफाजत होनी चाहिए, यानी हमारा हर सफ़र महफूज हो। ड्राइवर हजरात के लिए अगर आप थकावट महसूस करें या आपकी सेहत ख़राब हो तो आप फ़ौरन रुक जाएं और अपने सुपरवाइज़र मुतल्लका सुपरवाइज़र या मैनेजर को इत्तला दें। सफ़र हमेशा सही टाइम पर शुरू करें, यानी सुबह आराम पूरा करने के बाद सफ़र शुरू करें। जब सूरज निकले उसके बाद सफ़र शुरू करें तो आपका सफ़र महफूज रहेगा, क्योंकि आप अपने आराम को मुकम्मल कर चुके होंगे। अक्सर ऐसा होता है कि दूसरे ड्राइवर जो सड़कों पर दूसरे गाड़ी चलाने वाले होते हैं उनका रवैया मुनासिब नहीं होता, वो बदतमीज़ी से गाड़ी चला रहे होते हैं। तो उनके रवैये को आप हरगिज़ रिस्पॉन्स ना करें, आप उनको हमेशा नज़रअंदाज करें। सड़क पर हमेशा खुशगवार माहौल बरकरार रखें, यानी आप अपने तरफ से कोशिश करें कि किसी के साथ सड़क पर किसी किस्म की बदतमीजी ना करें, बल्कि खुशगवार माहौल जो अदर रोड यूज़र हैं उनके साथ मेंटेन करें। और ये भी हो सकता है कि दूसरे सड़क चलाने वाले ड्राइवर ख़तरनाक ड्राइविंग कर रहे हों और तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा कर रहे हों, तो इनके साथ किसी भी किस्म की जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इस बात पे तवज्जो मरकूज़ रखें कि आप अपने सफ़र को कैसे महफूज बना सकते हैं। धूप में काम करने से बचें। अगर कोई काम ज़रूरी है तो धूप में ना करें। गाड़ी किसी साए में खड़ी करके, मतलब टायर पंचर है आपका तो किसी साए में गाड़ी खड़ी करके आप उसको पंचर लगाएं, या गाड़ी को इस पोजीशन में खड़ी करें ताकि आपके ऊपर साया हो, ताकि आप रमज़ान मुबारक में धूप से बचें, क्योंकि धूप में थकावट के चांसेस बढ़ जाते हैं। गैर ज़रूरी काम को इज्तनाब करें और जब भी आप आराम करें तो ठंडी जगह पे करें। सिगरेट पी अक्सर ऐसे लोग ऐसे होते हैं आपके अजीज़ व अकारब में, जिसको आप जानते हों, कि सिगरेट पीते हैं या निकोटीन का किसी किस्म का इस्तेमाल करते हैं, तो इन ऐसे हजरात में गुस्से का जो अंसर होता है वो ज़्यादा होता है। तो इन लोगों के साथ उठने बैठने से, गाड़ी चलाने से आप इज्तनाब करें, बचें उनसे। तो ये थे कुछ ज़रूरी टिप्स कि हम रमज़ान में हमें बतौर ड्राइवर क्या करना चाहिए ताकि हम अपना सफ़र महफूज रखें। अब दूसरी बात कि हम अगर थकावट हो तो हमें थकावट का पता कैसे चलेगा और हम थकावट से कैसे तरीके से बच सकते हैं। गाड़ी चलाने से पहले ड्राइवर हजरात को चाहिए कि ड्राइवर गाड़ी चलाने से पहले ये इत्मीनान कर लें कि उनका आराम पूरा है और अब गाड़ी चलाने के लिए मुकम्मल तौर पर फिट हैं। और अगर आपने किसी किस्म की दवाई ली है और जो कि आपके ड्राइविंग पे असरअंदाज हो सकती है, मसलन आपसे उसको नींद के चांसेस बढ़ जाते हैं या गनूदगी आ रही हो, तो आप इस सूरत में ड्राइविंग बिल्कुल ना करें। थकावट की अलामात क्या होती हैं? थकावट की अलामात ये होती हैं, ये आप खुद भी महसूस कर सकते हैं या आपका जो को ड्राइवर है उसको भी चाहिए कि ये चीज़ें महसूस करे ताकि आपका सफ़र महफूज रहे। या बतौर ड्राइवर आप खुद इस वक्त कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि मैं इस वक्त थकावट का शिकार हूँ। उसकी चंद अलामात होती हैं, मतलब आंखों का बंद होना, तवज्जो रोड पर ना होना, सोच में गुम हो जाना, पिछला जो सफ़र हम कर रहे होते हैं उसमें से कुछ लम्हात का भूल जाना, लोग रोड पर लगे इशारे या साइन बोर्ड उसको नज़रअंदाज करना, मसलन 50 की स्पीड लगी, आप वहाँ 70 से 60 में गुजर रहे हैं, मुसलसल जमाइयाँ अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं या दिल कर रहा है कर रहा है लेने को, आंखों में थकावट, आंखें आपकी थकावट का शिकार होना, सूजन आ जाती हैं, आंखों में भारीपन आ जाता है और एक जगह पर ना टिकना। अगर आप एक गाड़ी की आंखों को एक जगह पर ठिकाना चाहें तो वो नहीं टिकती, या वो फिर आपको नींद आना शुरू हो जाता है। अपनी लेन छोड़ के दूसरी लेन में जाना, आना जाना, मतवाज़न रफ्तार बरकरार ना रखना, ये तमाम चीज़ें हैं थकावट की अलामात का। तो अगर किसी ड्राइवर में को खुद महसूस हो कि वो इसमें ये अलामात पाई जाती हैं तो भी वो गाड़ी ना चलाए, या उसका जो को ड्राइवर जो उसके साथ सीट पर बैठा हुआ हो या कोई पैसेंजर बैठा हुआ हो वो भी अपने ड्राइवर में ये चीज़ें देखे, तो उसको चाहिए कि वो गाड़ी उसको इंटरवीन करे, मुदाखलत करे, ड्राइवर को बताए कि आप इस वक्त फटीग का शिकार हैं और गाड़ी आप महफूज जगह पर कहीं रोक लें ताकि
ہمارا سفر محفوظ رہے۔ اب علامات کا ہمیں پتہ چل چکا ہے، تو اب ہمیں کرنا کیا چاہیے اگر ہم تھکاوٹ کا شکار ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے رکنا ہے، گاڑی کو کسی محفوظ آرام گاہ پر کھڑی کر کے روکنا ہے اور اپنے متعلقہ سپروائزر کو بتانا ہے، اور تازہ دم ہونا ہے۔ 15 منٹ تک، 20 منٹ تک، یا جتنی بھی آپ کو ضرورت ہے، آپ بالکل تازہ دم ہو اور اس کے بعد اپنا سفر شروع کریں تاکہ آپ کا ہر سفر محفوظ ہو۔ نیند ایک اہم چیز ہے، رمضان المبارک میں پورا کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم کیسے ممکن کر سکتے ہیں اس کو؟ 7 سے 8 گھنٹے کی صحت مند نیند ہر انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نیند کم کرتے ہیں تو آپ کے اندر فٹیگ کے عنصر یا فٹیگ کی علامات زیادہ ہوتی ہیں، یا اس کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو نیند مکمل ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ضروری کچھ ٹپس ہیں، کچھ کہ آپ متوازن غذا کا استعمال کریں۔ متوازن غذا سے مراد ہلکا پھلکا کھانا کھائیں، بھاری کھانا نہ کھائیں۔ دوران سفر راستے کے ہوٹلوں میں زیادہ میٹھی اور مشروبات وغیرہ سے پرہیز کریں، یہ بھی آپ کی طبیعت پر باری پن لاتی ہیں۔ آرام کرنے سے پہلے چائے یا کیفین وغیرہ اس قسم کے مشروبات کا استعمال نہ کریں، کیونکہ پھر اس میں سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو نیند دیر سے آتی ہے۔ آرام کرنے سے پہلے اگر آپ نہا لیں تو نیند آپ کو اچھی آتی ہے۔ تھوڑی بہت ایکسرسائز اگر دن میں کریں تو آپ کی نیند پہ اس کے اچھے اثرات آتے ہیں، لیکن یہ ہو کہ سونے سے پہلے نہ کریں۔ سونے سے تقریباً 3-4 گھنٹے یا 2 گھنٹے پہلے کر لیں تو وہ بہتر ہے۔ کس بات کا اطمینان کر لیں کہ کمرے میں روشنی نہ ہو۔ جب روشنی ہوتی ہے تو انسان کی نیند اس قسم کی سٹرونگ اور صحت مند نیند نہیں ہوتی، یا اگر شور و غل ہو، یا آپ جس بستر پر، جس چارپائی پر لیٹ رہے ہیں وہ آرام دہ نہیں ہے آپ کے مطابق، تو آپ کے لیے آپ کی نیند میں خلل پڑ سکتا ہے۔ یہ تھے چند مشورے نیند کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں، یا صحت مند نیند کو کیسے انشور کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں، اگر آپ کسی بھی ٹرانسپورٹ کمپنی میں ایز اے مینیجر یا ایز اے لیڈر، ایز اے سپروائزر رول ادا کر رہے ہیں، رسپانسبلٹیز، تو آپ کو رمضان المبارک میں کیا کرنا چاہیے تاکہ آپ کا ہر سفر محفوظ ہو؟ کیونکہ یہ ڈرائیورز کی کارکردگی انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی آپ کی روڈ ٹرانسپورٹ سیفٹی کی پرفارمنس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو ڈرائیور حضرات کو چاہیے کہ اپنے ٹول باکس میٹنگ میں کا آغاز کر لیں رمضان سے 1 ہفتہ پہلے یا 2 ہفتہ پہلے آغاز کر لیں، اور اس میں آپ نے ٹاپک کیا کیا کور کرنے ہیں۔ تھکاوٹ کے چانسز رمضان میں بڑھ جاتے ہیں، اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ نیند کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے آپ مکمل نیند کر سکتے ہیں۔ تندرست غذا ماہ رمضان کے دوران میٹنگوں کو جاری رکھنا اور سوال پوچھنا۔ اس میں میٹنگوں کو جاری رکھنے میں سوال پوچھنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں، ڈرائیوروں کو روڈ کے اوپر کس قسم کے مسائل آ رہے ہیں، تو آپ کو وہ مسائل پتہ چل جاتے ہیں، اور آپ نے اس کو ہینڈل کیسا کرنا ہے، آپ اس کے لیے کوئی انیشیٹو لیتے ہیں، کوئی پلاننگ بناتے ہیں۔ ڈرائیوروں سے پوچھنا کہ آپ کا سفر کیسا رہا، آپ آج کیا محسوس کر رہے ہیں۔ ڈرائیور سے لازمی فیڈ بیک لیں، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم اپنے سفر کو، اپنے جرنی کو ہر محفوظ بنائیں، خصوصی طور پر رمضان کے دوران۔ کیا آپ کے ساتھ کسی قسم کا، اگر کسی ڈرائیور کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہو آپ کے ان ٹاپک سے متعلق، یا انہوں نے کبھی دیکھا ہو یا کسی سے سنا ہو، تو اس قسم کے حادثات اگر آپ اپنے ٹول باکس میٹنگ میں شیئر کریں تو اس کا اثر ڈرائیورس کے اوپر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک ہی ریئل انسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس پہ بلیو زیادہ ہوتا ہے ڈرائیورس کا۔ تو اگر آپ اس قسم کے حادثات اگر کسی نے دیکھے ہوں یا سنے ہوں یا کسی کے ساتھ ہوئے ہوں، اور وہ ٹول باکس میٹنگ میں ایز اے ڈرائیورس کے ساتھ شیئر کرے، تو اس کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ رمضان کے آخری 15 دنوں میں میٹنگز بڑھا لیں، اس پہ توجہ زیادہ کر لیں، اور اس کو گاڑیوں کو مانیٹر کرنا زیادہ کیا کریں، کیونکہ رمضان کے آخری 15 دن یا 10 دن ایسے ہوتے ہیں کہ ہر بندہ جلدی میں ہوتا ہے، ہر کام کو وہ جلدی پہنچنا چاہتا ہے، ہر کام کو جلدی کرنا چاہتا ہے، اور اس سلسلے میں سڑک کا استعمال ہر کسی کا بڑھ جاتا ہے۔ روڈ کے اوپر ایکسپوجر لوگوں کا بڑھ جاتا ہے، آمد و رفت لوگوں کی ایک سٹی سے دوسری سٹی، ایک صوبے سے دوسرے صوبے بڑھ جاتی ہے۔ تو اس قسم کے سچویشن میں اگر ہم اس کو نظر انداز کر لیں ان خطرات کو، تو ہمارے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا بحیثیت ایک مینیجر، بحیثیت سپروائزر ہم انشور کر لیں اپنے آرگنائزیشن میں، تاکہ ہم اپنے
काम को कैसे महफूज बना सकते हैं। दूसरा, बहैसियत सुपरवाइज़र या बहैसियत मैनेजर आपने दूसरा जो काम करना है, काम करने के घंटे जो हैं, शिफ्ट या मुकर्रर करदा सफरी मनसूबाबंदी, इसको मुकर्रर कर लें और उसको वाज़ेह कर लें, ख़ासतौर तौर पर रमज़ान के हवाले से कि शिफ्ट बदलने की मनसूबाबंदी, शिफ्ट कैसे चेंज होगी, उसमें कितने लोग आएंगे, कैसे लोग ड्राइविंग करेंगे, किस औकात में। आराम के औकात का दौरानिया बढ़ा दें, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने का मौका दें, क्योंकि रमज़ान मुबारक में लोग सहरी के लिए भी उठते हैं, अफ्तारी में भी और तरावी पढ़ते हैं, तो उस सब एक्टिविटीज़ को मिला के फिर हमें नींद का टाइम कम मिलता है। तो अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप 10 घंटे का आराम दे रहे थे ड्राइवर्स को, तो उसको 12 घंटे कर लें। अगर 12 घंटे दे रहे थे तो उसको 14 घंटे कर लें, ताकि उनका आराम पूरा हो और आपकी रोड सेफ्टी की परफॉर्मेंस बेहतर हो। ड्राइविंग का मयार हमेशा याद रखें। मुसलसल ड्राइविंग की इजाज़त सिर्फ 4-5 घंटे की होती है, या 3-4-5 घंटे की, लेकिन अगर रमज़ान में हम इसको कम से कम करें, 2 घंटे तक कर लें, तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। कम से कम 45 मिनट का दौरानिया होना चाहिए 9 घंटे में, या 8 घंटे जो ड्राइवर करता है ड्यूटी, उसमें 45 मिनट का दौरानिया होना चाहिए। उस दौरानिया को आपने इस तरह डिवाइड करना है कि हर 2 घंटे बाद ड्राइवर ने 15 मिनट आराम करना है। एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा ड्राइविंग की इजाज़त ना दें। यानी अगर वो 9 घंटे ड्राइविंग करता है तो उसमें 45 मिनट का आराम इस तरह इंश्योर करना है कि 3 घंटे उसने गाड़ी चलाई या 2 घंटे गाड़ी चलाई, फिर 15 मिनट का आराम, फिर 15 मिनट आराम करने के बाद जब दोबारा वो 3 घंटे गाड़ी चलाएगा, फिर दोबारा वो 15 मिनट आराम करेगा। तो इस तरह से कर करके वो 45 मिनट का जो गैप है, वक्फा है, वो हर 3 घंटे बाद 15-15 मिनट की सूरत में करेगा। सफरी मनसूबाबंदी करें ताकि आप रश से बच सकें। अफ्तारी के वक्त में से पहले कुछ ड्राइविंग मना कर दें, रोक दें गाड़ी, ताकि क्योंकि अफ्तारी के टाइम के करीब रश ज़्यादा बढ़ जाता है और लोग ज़्यादा कुछ अब सड़क के ऊपर गैर महफूज रवैयों का मुजाहरा करते हैं। मुकर्रर करदा आरामगाहों की तादाद बढ़ा दें, क्योंकि अगर आप 3 घंटे या 4 घंटे से 2 घंटे पे आते हैं, तो जो आरामगाह आपने 3 घंटे बाद मुकर्रर की थी, वो 2 घंटे में वहाँ नहीं पहुँच पाता। लिहाजा आपने नई असेसमेंट करके मुकर्रर करदा जो आरामगाहें हैं, असाइन रेस्ट एरियाज हैं, उसको आपने बढ़ा के अगर 10 थे किसी रूट पर, 10 असाइन थे, तो उसको आप 10 से 15 कर लें, 13 कर लें, जितने में आपका सफ़र महफूज गुजर सके, ताकि वो 2 घंटे के बाद हर ऐसा आरामगाह आए कि वो वहाँ पे आराम कर सके। नाज़रीन, ये थी कुछ खुसूसी टिप्स रमज़ान मुबारक के हवाले से कि बहैसियत ड्राइवर हमें क्या करना चाहिए, और बहैसियत सुपरवाइज़र, बहैसियत मैनेजर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना चाहिए, क्या ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए रमज़ान मुबारक के दौरान, ताकि हमारा सफ़र महफूज रहे। यकीन आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स लाजमी दीजिएगा, ताकि हम अपने कंटेंट में बेहतरी ला सकें। थैंक यू, शुक्रिया।